हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार स्क्रीन पे थम्स अप कर दीजिए जिनको भी मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, ग्रेट। सो आप सभी एक काम करिए। आपको जिस भी ग्रुप से इस मीटिंग का लिंक मिला है, आप वहां पे जाके अपनी अटेंडेंस टाइप करके आ जाइए, संडे स्पेशल। फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा के यहाँ पे सभी कैमरास पे आ जाइए, सो दैट हम मीटिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लगा दिया सभी ने अटेंडेंस अपना? एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी ने अपनी अटेंडेंस लगा दी है ग्रुप्स में। ओके, ग्रेट। सो कैमरा पे भी आ जाइए आप लोग, है ना, सो दैट हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं फिर। जल्दी जल्दी से कैमरास पे आ जाओ जिनके भी कैमरा ऑफ है अभी, है ना, इसके कि आप यहाँ पे एक स्पेशल मीटिंग का पार्ट बने हो, जहाँ पे कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स के लिए मीटिंग्स हो रही हैं, जहाँ पे आप काफी सारी चीजें सीखने वाले हो, है ना, तो कैमरे पे रहना भी तो बनता है ना। फटाफट से आ जाइए आप लोग। ओके, बाकी मेरी वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस एंड वीडियो आप लोग को ऑडिबल एंड विजिबल है? ओके, दैट्स ग्रेट। सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? ऑल गुड? स्माइल कर दो, इतने सैड सैड क्यों बैठे हो मीटिंग में, है ना, आप कुछ सीखने वाले हो आज की मीटिंग में, काफी सारी लर्निंग्स लेके जाने वाले हो। काफी सारी चीजें आप यहाँ पे सीख के इम्प्लीमेंट करके एंड आप भी अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड अपनी यहाँ पे जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे ड्रीम्स को भी अचीव कर सकते हो। राइट। सो देखो, आज जैसे आपको पता है संडे, और हमारा संडे मेगा मीट होने वाला है, जहाँ पे काफी सारी अमेजिंग चीजें आप सीखने वाले हो, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स से भी आज मिलने वाले हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम जोया बानो है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। ओके। आप सभी जैसे अभी आए हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, किसी ना किसी डिफरेंट डिफरेंट सिटी स्टेट से यहाँ पे आए होंगे। आपको ऑनलाइन ही फॉर एवर कहीं ना कहीं मिला होगा, या कुछ लोग ऑफलाइन भी अप्लाई करके आए होंगे। आप लोग चैट बॉक्स में थोड़ा बताओगे आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? एक बार फटाफट से आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। एवरी वन पे बताना है सभी ने। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके, जल्दी जल्दी से बताओ गाइस। एवरीवन पे कमेंट कर दीजिए आप लोग, है ना। आप सभी यहाँ पे काफी सारे न्यू पर्सन हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रहे हैं, आप लोग बताएंगे कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग। ओके, नाइस। ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट सिटी एंड स्टेट से बिलोंग कर रहा है। राइट। सो आप देख सकते हो ये है हमारी ऑनलाइन की पावर, कि ऑनलाइन आप घर बैठ के किसी भी सिटी किसी भी स्टेट में बिजनेस कर सकते हो। राइट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा बेनिफिशियल भी है हमारे लिए आज के टाइम पे, क्योंकि इन्हीं सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके कुछ लोग काफी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ टाइम पास करते रह जाते हैं। ओके। सो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जैसे आप सभी को कहीं ना कहीं फॉर एवर ऑनलाइन मिला होगा, आपने अप्लाई किया होगा, सेम एज इट इज मेरी जर्नी की मैं बात करूँ तो देखो, एज अ स्टूडेंट ही मैं अपना कॉलेज में ही थी। मैंने मास्टर्स कर रही है, एम कॉम किया हुआ है मैंने। ठीक है, थर्ड सेम जैसे स्टार्ट हुआ तो हर किसी का होता है ना, अभी तो कॉलेज चल रहा है ना, कॉलेज के साथ कुछ ना कुछ हमें काम भी चाहिए होता है कि एटलीस्ट अपने जो भी साइड में एक्सपेंसेस होते हैं वो हम निकाल पाए, है ना। सो एज अ पार्ट टाइम के लिए मैं भी कुछ अपॉर्चुनिटी सर्च कर रही थी, है ना। सर्च करते करते एक बार स्कैम भी हो गया था, है ना। होता है बहुत सारे लोग के साथ, फ्रॉड भी हो जाते हैं, इसलिए जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है तो हमें डर लगता है काम करने में। तो देखो गाइस, फॉर एवर सबसे पहली चीज, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑफलाइन ही सारा सिस्टम है, सिर्फ ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि ऑफिसेज नहीं है, आप विजिट नहीं कर सकते, हर चीज ऑफलाइन अवेलेबल है, क्योंकि कोविड से पहले फॉरएवर टोटली ऑफलाइन सिस्टम पे ही काम करती थी। ठीक है। तो यहाँ पे जब मुझे फॉरएवर मिला तो बाई चांस ही मिला ना, क्योंकि देखो हमारे जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम बिजनेस माइंडसेट से तो पढ़ाई करते नहीं, ऑब्वियस ही चीज है। मेरा भी था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, इसलिए मैं कॉमर्स साइड से पढ़ रही थी, कि मैंने बीकॉम किया, फिर मुझे लगा मैं एमकॉम कर लेती हूँ। है ना, होता है ऑब्वियसली चीज है कि आप ग्रेजुएशन किए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। तो एक बार सर्च करते करते ही मुझे भी ऑनलाइन एक लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के थ्रू से फॉरएवर के बारे में पता चला, मेरे सीनियर के साथ ही मैं कनेक्ट हुई, है ना, जो कि अभी राइट नाउ सीनियर मैनेजर है, सिद्धार्थ सर। ठीक है, उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में गाइड किया, जैसे आप सभी के सीनियर्स होंगे जिन जो आपको गाइड कर रहे होंगे, है ना, आपको सारी चीजें डेली बेसिस पे समझा रहे होंगे बिजनेस के बारे में, आपकी जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज होंगी वो भी क्लियर कर रहे होंगे। तो मुझे भी मिला, अभी जैसे मोस्टली होता है इंसान को फर्स्ट सेकेंड डे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तो मेरा भी सेम एज इट इज ऐसा ही था कि ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, बट फिर भी था मेरे अंदर, एक होता है ना कि कोई भी नई चीज मिलती है तो मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में डिटेल में समझना है ना, बस इसी पर्पज से मैंने कहा चलो ट्रेनिंग लगा लेते हैं। है ना, ट्रेनिंग लगाने में क्या ही जा रहा है। तो समझना स्टार्ट किया, अच्छे से नोट्स बनाए, प्रॉपर आप सभी जैसे यहाँ पे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, है ना, अच्छे से बैठे हुए हो, कैमरा पे डायरी पेन लेके, मैंने भी सारे नोट्स बनाए, समझा। ओके। तो फिर मुझे क्लैरिटी मिली कि या दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई के साथ भी काफी सारी चीजें बिल्ड कर सकती हूँ। ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता है पेरेंट्स के ऑब्जेक्शंस, आप लोग बताओ आप में से किसके किसके पेरेंट्स अग्री नहीं हुए थे बिजनेस के लिए, या अभी भी कुछ लोग अपने पेरेंट्स को मना रहे होंगे बिजनेस करने के लिए, कौन कौन है ऐसा? एक बार आप लोग थम्स अप करना, कौन कौन है ऐसा जिनके पेरेंट्स अभी सपोर्ट ही नहीं कर रहे, है ना, पेरेंट्स बोल रहे होंगे नहीं भाई तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, ये सब काम कुछ नहीं होता है, या काफी सारे लोग हैं, राइट। तो मेरा भी तो यही था कि जब पेरेंट्स को पता चला तो उनको ऑब्वियसली चीजें ट्रस्ट तो होता नहीं ऑनलाइन, क्योंकि देखो सारी ट्रेनिंग तो मैंने लगाई है, समझा मैंने है, मेरी वाई क्लियर हुई है ना कि मुझे फॉरएवर क्यों करना है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को चूज कर रही हूँ एज अ करियर, तो मेरी क्या ग्रोथ होने वाली है आगे जाके, राइट, मैंने सारी चीजें समझी थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को सिंपली ये चीज बोला कि देखो मैं ट्रेनिंग यहाँ पे लगा रही हूँ, मैंने सारी चीजें रिसर्च करी है कंपनी के बारे में, हर एक चीज जाके वेबसाइट पे खुद देखा है, इसके ऑफिसेज हैं। मेन चीज प्रयागराज में फॉरएवर का ऑफिस नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, लखनऊ है, मेरठ है ना। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप विजिट भी कर सकते हो पेरेंट्स को, तो आपको पता है ना पेरेंट्स लोग एग्री भी नहीं होते ऑफिस भी विजिट करने के लिए। फिर भी मैं मीटिंग्स एक भी दिन मिस नहीं की, मैंने सारी मीटिंग्स लगाई। इवन मैं जब ट्रेनिंग्स लगाती थी ना, अपने पापा को बोलती थी कि देखो यहाँ पे इतने सारे लोग मीटिंग्स लगा रहे हैं, सब पागल है, इतने सारे लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। मेरा था कि है। तो फिर वही चीज थी कि उनको नहीं ट्रस्ट हो रहा था, इतना कुछ समझने के बाद भी मैंने बहुत ज्यादा जिद करके यहाँ पे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, है ना, अपना लेवल डन करा, फिर धीरे धीरे काम करना शुरू किया। अब देखो जिस टाइम मैं फॉरएवर में आई थी ना, मेरे पास कोई भी स्किल्स नहीं थी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ भी नहीं था लिटरली, क्योंकि देखो मेरी जो स्कूलिंग वगैरह हुई है गर्ल्स कॉलेज से हुई है। ठीक है, और आपको पता है ना स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, बॉयज के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं होता बाहर में, है ना, तो मैंने कभी जिंदगी में किसी बॉयज से बात नहीं करी थी। तो जब मैं नए नए फॉरएवर में आई थी ना, मुझे बहुत सारे लोगों से बात करने में भी डर लगता था कि मैं कैसे बात करूँ, कोई कुछ मुझे बोल दिया तो, है ना, मैं क्या करूंगी यहाँ पे। ऑनलाइन भी इतना कुछ नहीं पता था, क्योंकि देखो हम वो सोचते ना ऑनलाइन है काम, मेरे पास तो पर्सनल मोबाइल भी नहीं था जिस टाइम फॉरएवर मिला है, अपने मम्मी के फोन से मैंने ट्रेनिंग लगाई, इवन 4-5 महीने काम भी उसी से किया, बाद में अपनी अर्निंग से खुद का स्मार्टफोन लिया। ठीक है, क्योंकि करने के लिए एक वाई ही क्लियर होती है, नहीं तो सबसे पहले ना करने का रीजन क्या था कि पर्सनल मोबाइल ही नहीं, ऑनलाइन काम है, करूंगी कैसे, है ना। फिर भी मैंने अपना लेवल डन किया, 4-5 महीने मैनेज करके काम किया, जैसे भी हुआ किया, है ना, फिर अपना स्मार्टफोन भी लिया, धीरे धीरे स्किल्स भी डेवलप हुई, क्योंकि देखो फॉरएवर में सिर्फ आप पैसे नहीं कमाते हो, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन डेवलप होती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखते हो कि लोगों के सामने आप अपने आप को कैसे रख पाओ, अपनी बातों को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो ना, ताकि लोग आपकी बात सुने कि आप क्या बता रहे हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका मेंटल पावर भी स्ट्रांग होता है, आप सोशली अपने आप को बिल्ड कर पाते हो, इमोशनली भी आप स्ट्रांग हो पाते हो, है ना, क्योंकि फॉरएवर से पहले हमारे पास तो ये सारी स्किल्स मेरे पास पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पे काम करते करते ही डेवलप हुई हैं, धीरे धीरे चीजें सीखी, क्योंकि देखो काफी सारी चीजें आप लोग के लिए भी नहीं होंगी अभी, जैसे जो जो अभी न्यू न्यू फ्रेशर्स होंगे, है ना, तो बस वही था कि कुछ नहीं आता तभी तो कुछ करना है ना। पहले से अगर सब कुछ आ रहा होता, सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी होता, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती, तो मुझे काम ही क्यों करना था, ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं है तभी कुछ करना है ना। तो एक वाई और विजन क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
देखो ये रिच स्कीम नहीं है कि आप रातों रात लाइफ में अमीर बन जाओगे, है ना, आपने आज ज्वाइन किया आप कल अमीर बन जाओगे, वैसा वाला सीन नहीं है। बट आप डेफिनेटली अच्छे से काम करोगे ना, यहाँ पे 4 साल ग्रेजुएशन समझ के भी काम करोगे, तो भी आप इतना कुछ बिल्ड कर लोगे जो शायद लोग 40 साल में भी बिल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सामने हमारे पेरेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल पे देख लो आप, इतने इतने सालों से काम कर रहे होते हैं, हमारी ऐसे तो काफी ज्यादा टाइम हो गया उनको काम करते हुए, है कि नहीं। बट आप खुद सोचो इतने साल काम करने के बाद क्या उनके पास कोई भी फ्रीडम है, लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम या टाइम की फ्रीडम या फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर आज वो अपना काम जो भी प्रोफेशन में कर रहे हैं छोड़ दे तो कुछ भी उनके पास सिक्योरिटी होगा? नहीं ना, आज भी उतना ही टाइम उनको देना पड़ रहा होगा जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे होंगे। तो यही सब चीजें मैंने फॉरएवर में देखी थी, मेरा माइंडसेट क्लियर हुआ कि यस मुझे क्यों करना चाहिए फॉरएवर। राइट, क्योंकि देखो खुद को क्लैरिटी चाहिए ना, तो खुद नॉलेज लेना बहुत जरूरी है और स्ट्रांग अपना माइंडसेट क्लियर करना जरूरी है ना, क्योंकि देखो बिजनेस हम समझ रहे हैं, नॉलेज हम ले रहे हैं, तो अब एडवाइस लेने के बाद होता है ना कि हम लोग जाते हैं अपने फ्रेंड से एडवाइस ले लेते हैं, है ना, अंकल से एडवाइस ले लेते हैं, जिनको कुछ अता पता नहीं फॉरएवर के बारे में, शायद उन्होंने जिंदगी में नहीं सुना होगा। आप खुद सोचो, इट्स अ इंटरनेशनल ब्रांड जो 170 कंट्रीज में चल रहा है, 170 कंट्रीज। राइट, अब सोचो हमें कोई 70 कंट्री का भी नेम पूछे, हम बता सकते हैं उनको? नहीं ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने तो कंट्रीज के भी नेम नहीं मालूम। तो फॉरएवर तो इतनी सारी कंट्रीज में एक्सपैंडेड है, तो हर एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं समझते हैं, है ना। और सबसे मेन चीज हेल्थ एंड वेल्थ। राइट, क्योंकि देखो आज के टाइम पे दोनों ही चीज एक कॉमन प्रॉब्लम है ह्यूमन का। क्योंकि देखो अगर मान के चलो किसी के पास बहुत सारा पैसा है बट हेल्थ अच्छा नहीं है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, वो पैसा किसी काम का नहीं है। राइट, और हेल्थ अच्छी है पैसा नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे घरों में 90% प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसों से निकलता है। तो फॉरएवर आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक तो बेटर हेल्थ आपको दे रहा है, प्लस अच्छे से काम करके आप फाइनेंशियली भी अपने आप को फ्रीडम कर सकते हो, यहाँ पे स्टेबल कर सकते हो, अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। अब उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझना पड़ेगा, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी, और अपना एक खुद का स्ट्रॉन्ग वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको मैं बोलती हूँ, आप ज्वाइन कर रहे हो फॉरएवर, आपको मैं बोलूँ अगर 0.1% का भी ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं ना, आप एक बार फॉरएवर के ऑफिस जाके जरूर विजिट करो। ठीक है, क्योंकि देखो करियर आपका है, आप स्कूल कॉलेज के लिए इतने सारे ट्रैवल्स करते हो, है ना, कितने कितने सालों से ट्रैवल कर रहे हो, एक बार करियर के लिए भी ट्रैवल कर लो, ट्रस्ट इश्यूज दूर हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो देखो इसी तरह से मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई, जैसे आप लोगों की अभी स्टार्ट हो रही है ना, मैंने धीरे धीरे चीजें डेवलप करी, स्किल्स भी डेवलप हुई, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही स्किल्स आती है। अब स्किल्स किसी स्कूल कॉलेज में मैंने जैसे मास्टर्स करी थी, तो मास्टर्स में ऐसा नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जा रही, क्योंकि वहां पे जो हमारी स्टडीज का होता है ना पर्पस, सिलेबस कंप्लीट करने तक का ही होता है, जैसे एग्जाम दो डिग्री मिल जाती है। आप मुझे बताओ कोई कॉलेज वाला सर्टिफाइड करके देता है ये डिग्री करने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में? मैं पढ़ाई को बुरा बिल्कुल नहीं बोलती, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, एटलीस्ट अपना काम पढ़ लिख सको इतना तो इम्पोर्टेंट है ना, अपना काम एटलीस्ट कर सको। बट सिर्फ एजुकेशन पे ही डिपेंड रहना, कोई स्किल्स ना सीखना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि देखो कोई गारंटी नहीं है आज के टाइम पे कि आपने ये डिग्री करी तो आपकी अच्छी जॉब लग ही जाएगी। राइट, कोई भी गारंटी नहीं होती है। और फॉरएवर में देखो अगर आप देखो तो इनहेरिटेज बिजनेस है, इनहेरिटेज सबसे बड़ा सिक्योरिटी है ना, कि आपके बाद आपकी फैमिली में भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पे जब एनालाइज करी ना, तो मेरा माइंडसेट क्लियर हुआ कि हाँ मुझे क्यों फॉरएवर करना चाहिए, है ना। सो दैट यहाँ पे स्टार्ट किया, धीरे धीरे चीजें बिल्ड हुई, देन मैं सुपरवाइजर बनी, ए असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो हमारा खुद का डिसीजन होता है, हमारा सेल्फ मेड लेवल होता है। बट उसके बाद काम करके आगे ग्रो करना वो हमारे वर्क पे डिपेंड करता है ना। सो दैट मैं सुपरवाइजर बनी है, देन मेरी टीम में भी अभी काफी सारे सुपरवाइजर्स हैं, इवन असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है जो काम कर रहे हैं काफी अच्छे से बिजनेस को भी डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये बस यही बोलूंगी आप लोगों को कि अच्छे से सीखो, अपना वाई क्लियर करो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, और उस डिसीजन पे काम भी करना जरूरी है ना, सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के बैठना नहीं है यहाँ पे। अगर कोई चीज अचीव करनी है तो अच्छे से उस पे आपको वर्क भी करना है। ओके, देन यहाँ पे आप काफी सारे सीनियर्स हैं आपके, इतने अच्छे सीनियर्स होते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट शायद लाइफ में किसी को कहीं पे भी नहीं मिल पाता है कि नहीं। आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में ही देख लो, आप अगर ज्वाइनिंग करते हो ना, आपका इंटर्नशिप टाइम जो होगा उसमें आपको थोड़ी बहुत चीजें बताई जाएंगी, अगर बाद में कुछ मिस्टेक्स करोगे ना आपको फायर कर दिया जाएगा वहां पे, है ना, कि आप हमारा काम, क्योंकि आपको कोई 10,000 की सैलरी दे रहा है ना किसी कंपनी में,
तो आपसे 1 लाख का वो काम ले रहा है, तभी आपको 10,000 दे रहा है। अपने लॉस में जाके आपको सैलरी नहीं देता। बिजनेस की प्लस पावर क्या है पता है? आप मुझे बताओ बिजनेस की पावर क्या है? आप लोग, अच्छा ये मुझे बताओ, आपने काफी सारी चीजें फॉरएवर में समझी हैं, है ना? आपका क्या ड्रीम है कि आप फॉरएवर से क्या अचीव करना चाहते हो? क्या अचीव करना चाहते हो? ऐसे कोई आप दो चीजें मुझे बताओ, ठीक है, जो आप फॉरएवर से अचीव करना चाहते हो। एवरी वन पे फटाफट से कमेंट करके, जल्दी जल्दी से। हाँ जी, जल्दी जल्दी से बताओ आप, चैट बॉक्स में। डेप्थ फ्री लाइफ, ओके। ड्रीम हाउस लेना है, नाइस। चेयरमैन बोनस अचीव करना है, ओके। हेल्थ एंड वेल्थ, ओके। पैसिव इनकम, लग्जरी लाइफ, ओके। मैनेजर, ड्रीम कार, ओके ओके। काफी सारे बड़े बड़े ड्रीम्स है भाई, है ना? लग्जरी कार लेनी है, पुअर लोगों की हेल्प करनी है, शादी करना है भाई। आप शादी करने के लिए फॉरएवर में काम कर रहे हो? ओके। काफी सारे लोग का है ड्रीम अपने अचीव करना है, हाउस लेना है, कार्स लेनी है, ओके। सब कुछ चाहिए, चलो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ चाहिए तो आपको। अब ये सब चाहिए तो काम भी तो करना पड़ेगा ना, ये सब अचीव करने के लिए। आपने इतने सारे अपने ड्रीम्स बताए, कार चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, है ना? और अपना ट्रैवल करना है, कोई बोल रहा है हेल्थ एंड वेल्थ, दोनों ही चाहिए। अब ये सब करने के लिए आपको जो एक डिसीजन है, उस डिसीजन पे अपना इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सीख तो काफी सारी चीजें रहे हो आप, है ना? बट जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे, तो कैसे अचीव होगी? ठीक है, अब सोते सोते तो कार आने नहीं वाली है। सपने देखने से सिर्फ ड्रीम्स होता है ना, ड्रीम देखने से तो ड्रीम पूरे नहीं होते हैं ना, ड्रीम के लिए काम भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है? और अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग वाई क्लियर करके अच्छे से कंसिस्टेंट एंड फोकस होके अपने गोल की तरफ अपना डे टू डे प्लान करके वर्क करना है, ठीक है? और काम यहाँ पे इतना सिंपल, इतना इजी सा है, एजुकेशन के जैसा ही बिजनेस है। जो चीजें आप सीख रहे हो, है ना, जो अभी आप यहाँ पे नॉलेज ले रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करनी है ना? आप अवेयरनेस करना है, जो भी कैंडिडेट्स आपके पास अप्लाई करके आते हैं, उनको राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज, राइट मेंटोरशिप देनी है। अब उसके लिए खुद आपको नॉलेजेबल लीडर बनना पड़ेगा, राइट? ऑल क्लियर? इतना बताओ किस किसको समझ में आया जो भी मैंने पॉइंट्स बताए? किस किस को क्लियर हुआ? फटाफट से थम्स अप कर दीजिए आप लोग। ओके, नाइस। सो देखो, आज की मीटिंग में आप काफी सारे लीडर से भी मिलने वाले हो, आपने पोस्टर्स में भी देखा है, राइट? एक्साइटेड हो आप सभी लीडर से मिलने के लिए? कौन कौन तो सुपर एक्साइटेड है, पहले बताओ फटाफट से। तभी हम लीडर को इनवाइट करेंगे, है ना? क्योंकि जो लीडर यहाँ पे बोलने वाले हैं, आपको अपने एक्सपीरियंसेस एंड अपनी जर्नी एंड काफी इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने ग्रो किया, कैसे उन्होंने अपने लेवल अप किए। आप भी सीख के अपने लेवल अप कर सकते हो एंड काफी सारी चीजें यहाँ पे अचीव कर सकते हो, ठीक है? जो ऑफ कैमरा वो एक्साइटेड नहीं है मीटिंग के लिए, लीडर से मिलने के लिए? क्या बोलते हो, सब एक्साइटेड हो? फटाफट से बताओ, तभी हम लीडर को इनवाइट करेंगे। ओके, नाइस। सो लेट्स इनवाइट अवर फर्स्ट लीडर, ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। हमारे जो फर्स्ट लीडर है, शी इज अ स्टूडेंट, ओके। शी इज फ्रॉम दिल्ली, जिनका नेम है मिस कोमल सोलंकी, ओके। सो अभी वो एक स्टूडेंट भी हैं, जो अभी अपनी स्टडीज को भी कंप्लीट कर रही है, स्टडी के साथ साथ बिजनेस में भी काफी अच्छे से वर्क करके काफी अच्छे से डेवलप कर पा रही। राइट नाउ शी इज वर्किंग एज अ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर आपको पता है ना, फॉरएवर में एज अ बैकबोन लेवल है। सुपरवाइजर का मतलब क्या है? आपकी हाफ जर्नी मैनेजर तक की डन हो जाती है, जब आपके अंदर सारी क्वालिटीज आ जाती है ना लीडरशिप की, तब आप जाके बिजनेस में सुपरवाइजर बनते हो, ठीक है? तो बताओ, इनवाइट करें हमारे फर्स्ट लीडर को, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। एक्साइटेड हो पहले सभी, बताओ, मिलने के लिए? ओके, नाइस। सो कोमल मैम, आपको वॉइस आ रही है? अपन म्यूट कर लीजिए। ओके, तो मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस, बिल्कुल क्लियर है। सो आप अपने बारे में बता ओके सकते हैं। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, बोलने का मौका देने के लिए। तो हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, है ना? एंड भाई देखो, यहाँ बैठे हो तो कुछ सोच के ही बैठे हो। तो मैं पहले शुरू करूंगी अपना इंट्रोडक्शन देने से। ठीक है, तो मेरा नाम कोमल सोलंकी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो दिल्ली से हैं, जो दिल्ली के ऑफिस में भी गए होंगे, है ना? तो मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो फॉरएवर मेरे को ना बहुत बार मिला, मतलब
काम नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, फिर मिला बहुत बार। मतलब जैसे कि मैंने बीकॉम किया है, ठीक है, मैं कॉमर्स साइड से हूँ, मैंने बीकॉम किया है, तो जब मैं अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में थी तो भी मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला, ठीक है। पर लेकिन उस टाइम पे ना मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था यार कुछ खराब चीज है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था तो उस टाइम पे मैंने ना पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करा था, और मैं स्टेनोग्राफर की भी तैयारी कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही थी साथ साथ, और बीकॉम भी कर रही थी, मतलब दोनों चीज साथ में चला रही थी, ठीक है। तो मुझे फिर मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन, देन मुझे काजल मैम ने कनेक्ट किया, ठीक है। तो अब क्या है, फिर मेरे को यार मैंने किया तो पार्ट टाइम के लिए था, मैंने सोचा यार फॉरएवर फिर से कुछ तो होगा, चलो भाई अब मेरे को देखना ही पड़ेगा क्या है क्या नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ, मैम ने बोला कि भाई सीखना पड़ेगा ये वो, अब इंटरेस्ट तो था तो ठीक है, मैम ने बोला, मैंने लगाई बढ़िया से नोट्स वगैरह बनाए, समझा सीखा। पर मेरे को ना ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बाय गॉड। मतलब अभी मैम भी सोचेंगे क्या बोल रही है इसको पर, बट सच में उस टाइम पे मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तो मैं बैठी थी, मैंने बहुत चीजों पे सर्च करा, बहुत सारी कंपनियां देखी, पता नहीं क्या क्या करा, इतनी सारी कंपनियां हैं, आपने देखा होगा ना, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मैंने सब पे सर्च करा, पता नहीं क्या क्या चेक किया, फिर मैं कि यार अभी भी विश्वास सा नहीं हो रहा। फिर मैंने फॉरएवर के ऑफिस गए दिल्ली में, अगर कोई दिल्ली में रहता है तो दिल्ली के रजौरी गार्डन में फॉरएवर का ऑफिस है, ठीक है। तो मैं फॉरएवर के ऑफिस गई, देखो यार मेरे से अभी थोड़ा प्रोफेशनल नहीं बोल रही मैं, नॉर्मल बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है। तो मैं फॉरएवर के ऑफिस गई, तो वहां पे क्या हुआ कि मैं वहां पे गई तो मेरे को ना मतलब ऐसा हो गया कि मैंने कहा यार ऑफिस भी है, मैं अंदर विजिट करा, देखा, मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज करके देखे, क्योंकि मैं ना, मेरी ना कभी से ही है, मैं किसी की बातों पे ना बिलीव नहीं करती, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, मेरा ये होता है मैं अपनी आंखों से देखूंगी, अपने से पहले खुद सेटिस्फाई होना चाहिए इंसान। मैं गई, मैंने ऑफिस देखा, प्रोडक्ट वगैरह यूज करे, फिर मेरे को जाके ट्रस्ट हुआ, देन मैंने काजल मैम से बोला था, हाँ अब बताओ। सारा रिसर्च करने के बाद, हर चीज करने के बाद, क्योंकि देखो अपना काम है, जैसे जोया मैम ने बोला ना कि भाई आपका अपना काम है ना, तो आप खुद रिसर्च करो, खुद जाके ढूंढो, समझो, देखो क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने मैम को बोल दिया, मैं पूरे जोशों वोशों में, पूरे जोश से, जैसे आप हो ना सारे बैठे हो, मतलब बैठे हो कुछ सोच के ही बैठे हो सारे, पूरे जोश में भाई हम तो काम करेंगे अब ठीक है। मैंने काजल मैम को बोला, बढ़िया से अपना 2cc डन किया सारा वो अच्छे से करके, फिर मेरे को क्या हुआ, मैं कहा चलो 2cc हो गया, बढ़िया है, अब क्या करना है, हो गया ना 2cc, डन है। फिर एग्जाम आई बीच में, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, तो बहुत ब्रेक होने लगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, हम शुरू से जोश में तो स्टार्ट कर लेते हैं सारे कि भाई चलो करते हैं, है ना, अब तो दुनिया ही इधर से उधर कर देंगे, ट्रेनिंग जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी ना, दुनिया ही इधर से उधर कर देंगे, सुबह उठ रहे हैं, अरे उठ भी जाए क्या क्या करें तो वो वाली बात है। तो मेरे ये था भाई कर लिया 2cc कर लिया, अब ये पेपर आ रहे हैं, या मैम पेपर आ रहे हैं, मैं नहीं कर सकती, अभी अभी मेरे को थोड़ा सा गैप दे दो, ठीक है। फिर मैंने मैम को बोला, मैम घर में दिक्कत, अभी नहीं कर सकती, तबीयत, मतलब वही है ना, जो सबका देखो, सबकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती है ना, सबकी प्रॉब्लम होती है ना। तो ये करके मैं ऐसे ही करे जा रही थी, ठीक है। तो इस चीज में मैंने अपना खूब टाइम वेस्ट करा, फिर एक दिन काजल मैम ने मेरे को पकड़ के बैठाया, बैठो इधर, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप कहीं पे जॉब भी करोगे, आप सबके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप कहीं पे जॉब भी करोगे तो डेली जाओगे ना, चाहे घर में दिक्कत हो, चाहे एग्जाम आ रहे हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपको पता है पैसा है, ठीक है। ये चीज होती है। तो काजल मैम ने बोला देखो यहाँ पे प्रेशर नहीं है, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर हो, यहाँ पे आप खुद का काम करते हो, मैं कोई प्रेशर नहीं कर रही, मैं सिर्फ सिखा सकती हूँ, और आपके सीनियर भी सिर्फ आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज रहती है। तो फिर इसमें क्या हुआ, जब मैम ने मेरे को बताया, जब मेरे को थोड़ा सा फील हुआ अंदर से, क्योंकि देखो सीनियर है, डांटेंगे भी, हर चीज भी करेंगे, आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, तो मेरे को लगा चलो भाई अब थोड़ा लग के करते हैं, अब सोच ही लिया है तो फिर कूद जाओ, गड्ढे में देखी जाएगी क्या होगा। फिर मैंने थोड़ा कंसिस्टेंसी से काम किया, एंड अच्छे से मैं टीचर सर से भी बहुत बार मिली, एंड काफी सीनियर से भी मिली, देन मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल होने के बाद हमारी रिट्रीट निकली, हम गए थे जिम कॉर्बेट गए थे, वो क्वालिफाई हुई। फिर वहां पे हम गए, वहां पे विजिट किया, मतलब घूमने फिरने का भी मस्त मौका मिलता है, ठीक है। तो वहां पे भी गए, तो वहां पे भी एक अलग होता है ना, जब आप ऐसे बाहर जाते हो ना, जब आप एक बार आपकी ऐसी रिट्रीट निकलेगी ना, और आप जब बाहर जाओगे, जब आप देखोगे कि भाई कुछ तो है, समथिंग इज समथिंग वेरी थिंग, ठीक है। तो जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मेरा मोटिव ना सिंपल सा इतना था कि मैंने उस टाइम पे अपना वाई तो क्लियर कर लिया कि भाई मेरा मेरा तो ये मोटिव है यार, कि मेरे को देखो नाम कमाना है, नाम चाहिए मेरे को चाहिए कि जैसे डेजी रजर सर का नाम सुनते ही सब ऐसे हो जाता है ना, डेजी रजर सर। तो मैं कोमल सोलंकी सुन के एक बार तो कोमल सोलंकी मैम, ओ भाई एक बार बात हो जाए, मतलब वैसी वाली बात, ठीक है। तो मेरे को एक तो पहली चीज थी नाम, और दूसरा चाहिए भाई देखो, ना गाड़ी चाहिए ना कुछ चाहिए, मेरे को चाहिए मेरा खुद का घर,
एज अ गर्ल, हर आप जितनी भी हाउस वाइफ है, नॉर्मल गर्ल्स गर्ल्स ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगी कि खुद का घर हम कितना डिजर्व करते हैं। डिजर्व करते हैं मतलब ये हमारे ना, मतलब डिजर्व कर रहे हैं हम यहाँ पे रहेंगे। अपने पेरेंट्स वो भी बोलेंगे भाई देखो, कुछ होते हैं जिनको अच्छी लाइफ मिली होती है, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स शायद ना बोलते हो, बट बहुतों के पेरेंट्स बोलते हैं भाई कि ये तुम्हारा घर नहीं है, शादी के बाद तुम्हारा घर होगा। शादी के बाद वो बोलेंगे ये तुम्हारा घर नहीं है, एक काम करो तुम अपने घर जाओ, ठीक है। तो ये वाली बातें होती है। तो एक अपना सेफ प्लेस जहाँ पे मेरे को कोई ये ना बोले भाई ये तेरा नहीं, वहां पे मैं बड़ा बड़ा नेम प्लेट में लिखाऊं कोमल सोलंकी, है ना। तो वो चीज भी था मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब मैं क्या करूंगी। अब मैंने जैसे अब काम शुरू कर दिया, बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई थी, लेकिन अब ठीक है। अब मैं बढ़िया काम कर रही हूँ, सुपरवाइजर लेवल पे निकला है, रिट्रीट में निकली है ना। अब मेरी यही है, गाड़ी बाद में, हर चीज बाद में, पहले अपना सेफ प्लेस बनाना, बस यहाँ से भाग के, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। तो यही मैंने सोचा है। अब देखो मैंने कोई ऐसी चीज प्रिपेयर नहीं करी, मुझे बोला गया कि भाई कोमल आपको बोलना है। मैंने सोचा यार आज मीटिंग में थोड़ी दिल की बात कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, बस इतना बोलूंगी, कंसिस्टेंसी से रहो। जोश में अब आ तो जाते हैं हम सारे, बिल्कुल जोश में, ओहो हमें करना है भाई, काम करना है ना। जोश में आते हैं सारे के सारे, तो अब पता नहीं क्या ही यहीं पे ही पूरा वो नल उखाड़ के जाएंगे, है ना। तो बट लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, डाउन हो जाता है सब कुछ आपका। टाइम ऐसा हो गया यार, तबीयत खराब होगी, छोड़ना क्या करना है करके, है ना। ये हो गया छोड़ना, आज नहीं तो कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल 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 2025 गया, 2026 चला जाएगा, 2027 चला जाएगा, कल कल कल। तो जो है ना अभी है, अभी, ठीक है, आज भी नहीं, अभी, बिल्कुल अभी, इंस्टेंट। अभी ये नहीं है मैंने अभी बोल दिया तो अभी कर दो सारे काम। अभी मतलब अभी, अभी थोड़ा रिसर्च करो, देखो, समझो, मतलब जो आपको ठीक लगे, अपने सीनियर से बात करो, है ना। तो यही है। मैं अपनी जर्नी से आपको सिर्फ यही सिखाना चाहूंगी, जैसे अगर ट्रस्ट इशू है, ऑफिस जाओ, प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है, आपका सारा ट्रस्ट खुल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स देखो, हर एक चीज। दूसरा, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है यार। हम 2 दिन रहते हैं, तीसरे दिन हम नहीं सीखेंगे। आप अभी आए हो जाएगा। आप बस एक चीज मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी। गारंटी देती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, बढ़िया मैनेजर बन के जाएंगे, बढ़िया ग्रो करेंगे, ठीक है। तो दिस इज माई जर्नी, ठीक है। मैं अब जोया मैम बताएंगी थोड़ा सा। मैम ओवर टू यू। ओके, एंड दैट्स थैंक यू वेरी मुझे बोलने नाइस। का मौका देने के लिए। हाँ जी, वेलकम। काफी सारी चीजें कोमल मैम ने बताई। आप लोग बताओ कैसा लगा कोमल मैम का जर्नी सुन के। कितने सारे की पॉइंट्स भी बताए जो कि मैंने खुद भी लर्न किए हैं। है ना कि इंसान को एक्सक्यूज से बाहर आना पड़ता है अगर कोई चीज अचीव करनी है। पहले देखो वो भी जैसे बता रही थी, एक्सक्यूजेस में थी, एग्जाम है, ये है, वो है ना, तो वो बहुत सारी चीजों में फंस जा रही थी जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। जब वो एक्सक्यूजेस से बाहर आई, काम करना शुरू करी, तो देखो उनका लेवल अप भी हुआ, उन्होंने रिट्रीट भी क्वालिफाई किया। इवन वो रिट्रीट पे मिल के आई सारे लीडर्स एंड मैनेजर्स के साथ। है ना। सो आप सभी बताओ, एक्सक्यूज में ही रहना है या एक्सक्यूज से बाहर निकलना है? आपको भी नेक्स्ट ट्रिप पे जानी है बिलीवर्स की, एंड सारे लीडर से पर्सनली मिलना है? सिर्फ जूम पे देखते रहना है या पर्सनली भी मिलना है? बताओ, सभी एक्साइटेड हो भी नेक्स्ट ट्रिप को आप लोग क्वालिफाई करने के लिए? ओके, नाइस। तो ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करना पड़ेगा, उसके बाद अच्छे से काम करना पड़ेगा। जैसे कोमल मैम ने काम किया, लेवल डन किया, ट्रिप्स क्वालिफाई किए। बताया ना मैम ने, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब फॉरएवर में नई नई आई थी ना, कंसिस्टेंसी बड़ा वर्ड सुन के बड़ा नया नया लगता था कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्या होती है ना। कि कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है कि आपको जो भी चीज अपनी लाइफ में अचीव करनी है, उसके लिए रेगुलर एफर्ट बहुत जरूरी है ना, रेगुलर होके काम करना। क्योंकि बिजनेस में जैसे आपको अगर ग्रोथ ही चाहिए तो आपको मोटिवेट होके काम नहीं करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। मोटिवेशन देखो आज आई कल खत्म हो गई, रात को सो गए, सुबह कोई भी मोटिवेशन नहीं रहेगी। डिसिप्लिन रहोगे ना अपने गोल्स की तरफ, तो आपको कभी भी अपने डिसिप्लिन से अगर आप मेंटेन करके काम कर रहे हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप डिसिप्लिन में हो, आपकी ये चीज अचीव नहीं हुई। वो तो कभी भी नहीं पॉसिबल होता है। एक जॉब के अंदर भी मैं बताऊं, अगर कोई इंसान पार्ट टाइम जॉब भी करता है ना, 4 to 5 वर्ष, पूरा 30 के 30 डेज वो उतना काम देता है कंपनी में करके, तभी उसको मंथली सैलरी मिलती है। ठीक है। बिजनेस को भी पार्ट टाइम, फुल टाइम या सम टाइम मत करो। ठीक है गाइस, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि काम ही ना करो आप। ठीक है। फ्लेक्सिबल इस वजह से कि हमारे पास कोई टाइम बाउंड का प्रेशर नहीं है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है। ठीक है। आप अपनी टाइम फ्रीडम के अकॉर्डिंग कभी भी काम कर सकते हो, बट करो आप। है ना, डेली काम करना जरूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज अचीव करनी है। जैसे कोमल मैम ने काफी सारे टिप्स आपको बताए ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया जिससे उनका लेवल अप हुआ। है ना, उन्होंने ट्रिप्स भी क्वालिफाई करे, वहां पे लीडर से मिल के आई।
जब सब उनको मैम बोल रहे थे तो उनको कितना अच्छा फीलिंग आ रहा था। तो यहाँ पे भी जितने लोग मीटिंग्स में बैठे हैं, आप लोग बताओ, कल को आप भी अच्छे लेवल पे ग्रो करोगे, आपके भी यहाँ पे टीम्स होंगे, आपको बोलेंगे ना अदिति मैम, सोनल मैम, कैसा लग रहा है सुन के? अच्छा लगेगा ना यहाँ पे सुन के, राइट? सो बाकी आप लोग मुझे बताओ, अभी हमारे नेक्स्ट लीडर से मिलने के लिए कौन कौन सुपर एक्साइटेड है, जो कि काफी सारी नई चीजें आपको बताने वाले हैं, बहुत सारी नई टिप्स वो भी आपको शेयर करेंगे, जो कि आपके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, कि आप भी वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके अपने लेवल के लिए प्लान कर पाओगे। ओके, वेरी नाइस। सो हमारे जो नेक्स्ट लीडर हैं उनका नेम है मिस्टर दिलीप सोंकर। ओके, वो उत्तर प्रदेश वाराणसी से बिलोंग करते हैं। एंड दिलीप सर के बारे में बताऊं तो उन्होंने काफी सारे फील्ड में जॉब भी किया हुआ है, उनको जॉब में भी काफी सारा एक्सपीरियंस है। एंड अभी राइट नो फॉरएवर में वो भी एज ए सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग बताओ, एक्साइटेड हो मिलने के लिए दिलीप सर से? ओके, कर ले इनवाइट सर को। ओके, चलो ठीक है, हम इनवाइट करते हैं। दिलीप सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी मैम, आपकी वॉइस आ रही है मुझे। ओके, ओके। सो दिलीप सर, यू तो कैन स्टार्ट, ओवर मैं टू यू। ओके, थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। बाकी मैं करता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। सो गाइज, आप सभी कैमरे पे आ जाओ ना, जो भी कैमरे पे नहीं है, और जो अभी हैंड रेज के हैं, वो अपना हैंड डाउन कर लें, ठीक है। तो जैसा कि मैम ने मेरे बारे में बताया कि मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म से पहले मैंने जॉब भी किया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम दिलीप सोनकर है, और इस प्लेटफॉर्म पे अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे ग्रो कर रहा हूँ, जैसा कि मैम ने बताया, और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी से। ओके। सो और इससे पहले मैंने जॉब भी किया हुआ है। तो अभी जॉब में क्या था, मैंने पहले रिटेल इंडस्ट्री में जॉब किया था। वहाँ पे 2 ईयर में जॉब किया था एज अ टीम लीडर, एज एज अ अकाउंटेंट। और टीम लीडर की जॉब कर रहा था, वहाँ तक तो ठीक था। जैसे अभी उसके बाद जब मैं अकाउंटेंट की जॉब किया, तो लोग बोलते हैं कि जॉब बहुत अच्छी है, या जॉब में प्रेशर, तो वो सारी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी। अभी क्या होता था, जैसे हम सुबह 9 बजे जाना, रात को 8 बजे 9 बजे जॉब से वापस आना। फिर वो जैसे कोई एक्स्ट्रा चीजें होती थी, एक्टिविटी, या फिर कोई स्टॉक वगैरह आता था, तो वहां पे हमें रात में ही 4 बजे फिर जाना होता था। 4 बजे वहां पे जाओ, सारी एक्टिविटी करा के आओ, फिर सुबह 9 9 बजे ड्यूटी जाना होता। तो ऐसे करके वहां पे चीजें चल रही थी, काफी क्रिटिकल हो रहा था। उसके बाद वहां से मैं वो जॉब क्यूट आउट किया। फिर मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एज की जॉब ज्वाइन की। वहां पे अकाउंटेंट की जॉब, वहां पे भी चीजें सही नहीं चल रही थी। तो मैं ऐसे सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन अकाउंट पे मैं ऐसे देख रहा था कुछ, तो वहां पे मुझे एक एप्लीकेशन मिला। तो वहां पे मैं अप्लाई किया, और मेरे सीनियर के साथ मैं कनेक्ट हुआ। फिर उन्होंने चीजें सारी गाइड की, अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह लगाया। तो मुझे पता चला, ट्रेनिंग से 3 से 4 दिन ट्रेनिंग्स लगाया मैं, वहाँ पे चीज़ों को देखा। उसके बाद मुझे पता चला कि ये फॉरएवर जो है, पहले तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मुझे करना क्या है। यहाँ पे मेरा वर्क एज ए एम्प्लॉय होगा, या फिर एज ए बिजनेस ओनर होगा। तो ट्रेनिंग्स लगाने के बाद मुझे पता चली चीज़ें कि ये बिजनेस है। और वैसे एक चीज और बता देता हूँ, मैं यहाँ पे वर्क करने से पहले जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो बिजनेस से ही रिलेटेड है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस है। और मेरी जो फैमिली है वो टोटली अनएजुकेटेड है। हमारी जो ये जनरेशन है, यही एजुकेटेड हो रही है, ठीक है। इसके पहले की जो जनरेशन की फैमिली थी, वो टोटली अनएजुकेटेड है। तो जब मुझे इस प्लेटफॉर्म पे वर्क स्टार्ट करना हुआ, 3 से 4 दिन ट्रेनिंग्स लगाने के बाद, पेरेंट्स से मैंने बात की, जहाँ की हर कोई पेरेंट्स से पूछता है चीजें कुछ भी करने से पहले। तो मैं तो इंडिपेंडेंट था, थोड़ी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा था, बट फिर भी मैंने पेरेंट्स से पूछा, और उन्होंने सीधे सीधे ना कर दिया, इवन अलाउ नहीं किया। फिर भी मैंने अपना राइट सेल्फ डिसीजन यहाँ पे बनाया, और राइट सेल्फ डिसीजन बना के उनसे डिस्कस करके कहीं ना कहीं अपना वर्क यहाँ पे स्टार्ट किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। देन उसके बाद अभी क्या हुआ, जब मैं अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, और उसके बाद जब वर्क करना स्टार्ट किया, तो देखो, हर किसी के पेरेंट्स का ना ये होता है कि वो आगे बढ़े, उनका बच्चा ग्रोथ, कहीं ना कहीं डर होता है कि गलत चीज हो जाए। इस वजह से उनको कहीं ना कहीं डर होता है, और वो चीजों को करने नहीं देना चाहते। और बिकॉज जैसे कि मेरी फैमिली थी अनएजुकेटेड, तो उनको समझाना मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल था।
सारी चीजें, फिर भी मैंने उनको समझाया, चीजें बताया, किया करके दिखा के सारी चीजें, कंपनी के सर्टिफिकेट वगैरह, फिर भी वर्क स्टार्ट किया। आफ्टर दैट जब मैं वर्क स्टार्ट किया यहाँ पे, अच्छे से काम करना शुरू किया और इनकम वगैरह आना शुरू हुई, तो फिर वहां पे चीजें क्या होती हैं, एक ट्विस्ट आ जाता है ना। पहले जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, मना कर दिया सीधे सीधे, अब वही पेरेंट्स अप्रिसिएट करते हैं। कोई अदर भी पूछता है तो उनको प्राउड फील होता है कि जो ये लेट नाइट आता था जॉब से, और फिर नाइट में ही जाना पड़ता था, सारी चीजें, इन सभी चीजों को, और ट्रैफिक मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है, तो उन चीजों को फेस नहीं कर रहा है। अब घर पे ही रह के अच्छे से वर्क कर रहा है और अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, और लोगों को ही हेल्प करता है। उनको ये भी बहुत अच्छा लगता है कि अपने साथ साथ ये लोगों की भी हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे टीम होती है ना, तो हमारा जो वर्क है, टीम वर्क है, हेल्पिंग अदर्स पीपल का, ठीक है, राइट। तो ऐसे करके चीजें चल रही थी। तो जब यहाँ पे सारी चीज सही, जब मतलब आप एक अच्छा थोड़ा सा चीजें प्रूव करते हो ना, पेरेंट्स को दिखाते हो, नहीं आपके जो भी हैं, तो उनको जब चीजें दिखती हैं तो वहां पे उनको ट्रस्ट होता है ना। चीजें थोड़ा सा उनको क्लियरिफाई करने की नीड होती है, क्लियरिटी मिलती है, तो ऑफकोर्स वो आगे बढ़ने के लिए कहीं पे भी आप करो, बस अच्छा करो ना, ठीक है, जेन्युइन रहना चाहिए, ग्रोथ करो। कभी पेरेंट्स ना नहीं करते हैं। बट उसमें क्या होता है, पहले हमें उनको दिखाना होगा, चीजें प्रूव करनी होगी, हमारा सेल्फ डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। कुछ भी करने के लिए अगर हमें अगर हमारा सेल्फ डिसीजन ही स्ट्रांग नहीं होगा, हमें ही ट्रस्ट नहीं होगा, तो फिर पेरेंट्स कैसे करेंगे? फिर तो वो भी हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा सेल्फ डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे गाइस देखो, हम सभी क्या है ना, जैसे मैं जॉब किया हूँ तो मुझे एम्प्लाई का भी चीजें पता होती हैं क्या होता है। बट देखो यहाँ पे आप सभी ना एम्प्लाई बनने नहीं आए हो ना, यहाँ पे हम सभी क्या है, बिजनेस ओनर है ना। तो अभी बिजनेस ओनर से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आप सभी को। तो आप सभी उस पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करना और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। क्योंकि आई होप कि आप सभी यहाँ पे बिजनेस ओनर बन चुके हुए हो। अगर आपने फॉर एवर ज्वाइन कर लिया, स्टार्टर स्टार्टअप करके अगर आप एडवांस बेस्ट ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बन चुके हो, तो यानी आप बिजनेस ओनरशिप की अथॉरिटी ले चुके हो, राइट। तो अभी देखो, बिजनेस का क्या होता है ना, हमें बिजनेस को अपना समझ के करना होता है ना, ना कि सिर्फ अपलाइन का या सीनियर का समझ के करना होता है। जब तक हम चीजों को अपना समझ के नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे अंदर सीरियसनेस नहीं होगी। और जब तक सीरियसनेस नहीं होगी अपने काम को लेके, तब तक हमें सीरियसली रिजल्ट भी नहीं आएगा। ओके। तो इसलिए अभी हम जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, हमें सीरियस होके और अपना समझ के इस काम को करना है। और जैसे अभी मैं बताया कि सेल्फ राइट डिसीजन हमारा, तो हमारी कोई भी अगर देखो असफलता या जो सफलता होती है ना, उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है, और हमें खुद ही लेना चाहिए ना। किसी और को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि पेरेंट्स हैं या फैमिली है या फ्रेंड्स इनकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं अपना लेवल्स या अपना काम, इनकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है। उनकी गलती नहीं होती है, वहां पे हमारी गलती होती है, क्योंकि हम खुद सीरियस नहीं होते अपनी चीजों को लेके, अपने डिसीजन को लेके, राइट। एंड अभी देखो, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्टिव पार्टनरशिप एंड ग्रोथ ना। यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारा जो व्यक्तिगत हमारा पर्सनल गोल्स होते हैं, जो टारगेट होते हैं ना, उनको पूरा करने के लिए हमें खुद प्रतिबद्ध रहना होगा ना। खुद एक टारगेट लेके, लक्ष्य लेके चलना होगा। जो हम डिसीजन बना रहे हैं, जो हमारा गोल्स है, मैंने जो टारगेट लिया है, उसके लिए हमें खुद कंसिस्टेंसी, अभी मैम ने बताया ना, कंसिस्टेंसी के साथ हमें वर्क करना होगा ना। कंसिस्टेंसी हमें ब्रेक नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी जो है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट की है सक्सेस की ना। हमें उसे ब्रेक नहीं करना है, जो हमने अपना टारगेट गोल से बनाया लाइफ में। बिकॉज यहाँ पे अगर आप सभी आए हैं, मीटिंग्स अटेंड किए, तो आप सभी कहीं ना कहीं कुछ गोल्स होंगे लाइफ में, कुछ आपको अच्छा करना है, अचीव करना है, तभी आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। तभी आपने बिजनेस ओनरशिप के अथॉरिटी लेके यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया है। और हमें देखो हर रोज मतलब अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए उनसे, कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम आती कहीं पे भी उनसे मीटिंग करो, उनके साथ गाइडेंस लो, उनके साथ कनेक्टिविटी बना के चलो, नॉलेज ग्रैब करो, सीनियर्स को कभी नहीं छोड़ना है ना। अभी मैं देखो एक पॉइंट से अभी बताऊंगा ना, ABCD 1 2 लिखना अभी हमें कितना आसान लगता है। हर किसी को लगता है ABCD 1 2 लिखना आसान लगता है। क्या जब हम पहले गए थे पढ़ने, स्टार्टिंग में जब हमारा एडमिशन हुआ था, तो हमें आता था ABCD 1 2 लिखना?
वहां तो हमें एक टीचर्स की जरूरत पड़ी थी ना, हाथ पकड़ के लिखवाने की। पहले हाथ पकड़ के लिखवाया गया तभी हमें लिखना आया। तो इसलिए जो हमारे सीनियर्स हैं ना, मेंटोर हैं, उनका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए ना। अगर आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी ना। कोई भी अभी मीटिंग्स होती है उसको हमें मिस नहीं करना है। स्पेशली 7:30 की मीटिंग तो कभी भी मिस नहीं करनी है। ओके। तो हमें सीनियर के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है, वही हमें आगे ले जाएंगे ना। जैसा मैं बोला कि टीचर्स का भी, जो सीनियर्स होते हैं, गाइडेंस, आपके गाइडर्स होते हैं, उनकी बहुत बड़ा रोल होता है आपके सक्सेस में और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके। इसके बाद हमारा अभी देखो थर्ड पॉइंट्स है ना, अभी हम सभी क्या, एक ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट है ना। ठीक है। तो हमारा सोशल मीडिया पे अच्छा, मतलब अपनी सोशल मीडिया अकाउंट को एक अट्रैक्टिव अकाउंट बनाना है कि वहां पे लोग देखें तो उनको लगे कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है। हमें अपने सोशल मीडिया को चेंज करना है। पहले जो हमारी चीजें थी उनको एक जो पर्सनल था उससे प्रोफेशनल में लेके आना है, बिजनेस अकाउंट की तरह उसको अच्छे से बिल्ड करना है। वहां पे अच्छे से अपने हमें कंटेंट अच्छे अच्छे डालने हैं। ठीक है। ताकि लोग देखें और उनसे आकर्षित होकर हमारे साथ वो जुड़े, काम करें। ठीक है। हमारे बिजनेस पार्टनर बने और वो भी ग्रोथ करें, आगे बढ़ के मिलके साथ में टीम वर्क की तरह हम आगे बढ़ते हैं और ग्रोथ करते हैं। ठीक है। अभी देखो एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एंड एथिक्स ना। इन्वेस्टमेंट का अभी आप सभी को क्या समझ में आ रहा है बताओ। इन्वेस्टमेंट का मैं ये बता रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना है ना, अपना टाइम देना है। ठीक है। और टाइम किस चीज में देना है, चीजों को सीखने में, लर्निंग करने में। क्योंकि लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। हमारा सबसे पहला काम ही यही है कि लर्निंग, सीखना है यहाँ पे। और जब तक हम सीखने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे और ग्रोथ भी नहीं होगी ना। तो हमें टाइम इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट हमारा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और फॉरएवर के अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम्स हैं ना फॉरएवर बिजनेस के, उन सभी चीजों को हमें 100% फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है। तभी हमारी ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल है अच्छे से। और हमें देखो एक दीर्घ, मतलब लॉन्ग टर्म विजन बनाना है। अभी लॉन्ग टर्म विजन जैसे जोया मैम ने बोला था ना कि इट्स नॉट अ गेट क्विक रिच स्कीम ना। ये कोई गेट क्विक रिच स्कीम या लॉटरी सिस्टम नहीं है ना। यहाँ पे एक आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट विजन बनाना है कि हमें कम से कम सालों तक काम करना है ना, एक पैसिव इनकम के लिए। ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, पैसिव इनकम के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन बना के जो हमारे गोल्स हैं लाइफ में, जैसे अभी आप सभी लिख रहे थे, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, और सबके अलग अलग, किसी को घूमना पसंद है, सबके अलग अलग ड्रीम्स थे। तो वो उन ड्रीम को अचीव करने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म विजन बना के चलना होगा। नहीं कि हम फॉर एवर ज्वाइन कर लिए, अभी हमारे सीनियर ने बोला कि यहाँ पे आप मैनेजर बन के 1 लाख अर्निंग करना शुरू कर दोगे, सीनियर मैनेजर बन के आप 3 लाख। बट ये देखो ये सारी चीजें ना अभी 1 महीने या 2 महीने पॉसिबल नहीं, कि 2 महीने देख लेते हैं या 6 महीने मैनेजर बन के 1 लाख अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इट्स नॉट अ गेट क्विक रिच स्कीम, ना ही कोई लॉटरी सिस्टम है ना। आपको लॉन्ग टर्म विजन बना के चलना होगा, तभी ये सारी चीजें, आपके जो ड्रीम है ना, आप अचीव कर पाओगे। बट ड्रीम लिखने से या बताने से अचीव नहीं होते ना। उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना होता है ना। अपना हार्डवर्क जो हमारे ड्रीम में लगातार उसके लिए प्रयास करना होता है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए तब तक अचीव नहीं होगा, वर्क नहीं करेंगे तो, राइट। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आया होगा। सो बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटअप में। और जैसे अभी कोमल मैम ने बताया था कि अभी यहाँ पे उत्तराखंड रिट्रीट, बिलीवर रिट्रीट हुआ था। ठीक है। इससे पहले भी काफी रिट्रीट हुए हैं और अभी अमेजिंग रिट्रीट होने वाला है। ठीक है। तो आप सभी भी यहाँ पे अच्छे से वर्क करो और अपना लेवल अचीव करो, रिट्रीट क्वालिफाई करो। बाकी मिलते हैं हम सभी फिर अच्छे से रिट्रीट में। ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने लोग हो, मैं चाहूंगा कि सभी लोग और रिट्रीट में कोई मिस ना करें। उसके लिए हमें अच्छे से वर्क करनी होंगे, अपने लेवल को अचीव करना होगा। ठीक है। तभी चीजें पॉसिबल हैं। बाकी करते हैं हम फिल्म मिलके अच्छे से। ओके। सो जो है मैम, आप फिर कर सकती हैं कंटिन्यू।
ओके, दैट्स वेरी नाइस। काफी सारी चीजें, पॉइंट्स बताए दिलीप सर ने। बताओ कैसा लगा दिलीप सर का जर्नी, उनके स्ट्रगल्स, उनके एंड उनके बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर करे हैं ना। काफी सारे की पॉइंट्स भी बताए जिनको आप भी इम्प्लीमेंट करके काफी सारी चीजें बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले देखो उन्होंने पेरेंट्स वाले बताए हैं ना, कि पेरेंट्स कभी भी किसी के कोई बुरा नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ग्रो ना करे या लाइफ में आगे ना बढ़े। कहीं ना कहीं उनको डर होता है कि हमारा बच्चा किसी गलत चीजों में ना फंस जाए, है ना, गलत कामों में ना फंस जाए, जिससे कि उसका लाइफ खराब हो जाए, है ना। क्योंकि देखो वो उनके लिए आप कितने भी बड़े हो जाए, उनके लिए आप छोटे बेबी ही रहते हो ना, वो हमेशा केयर करते हैं। आपको भले ही कितना डांटे आपके पेरेंट्स, बट आप देखो आपको अगर हल्का सा फीवर भी आ जाता है ना, पेरेंट्स कितना केयर करते हैं, है ना। क्या फ्रूट खा लो, ये खा लो, वो खा लो, है ना, कितनी सारी केयर करते हैं। तो उनको करियर को भी लेके ऐसा ही डर होता है कि कहीं हमारा बच्चा कोई गलत चीजों में ना पड़ जाए। देखो पेरेंट्स को ना प्रूफ करके रिजल्ट के साथ दिखाना पड़ता है। आप अगर सीधे सीधे देखो, आज के टाइम पे एक बहुत बड़े क्रिकेटर है MS धोनी, सभी जानते हो ना, बहुत सालों के फेवरेट भी होंगे यहाँ पे, राइट। अब देखो उनके पेरेंट्स चाहते थे हमेशा से वो रेलवेज में जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करे, है ना। और उनको हमेशा से क्रिकेटर बनना था, उन्होंने करा भी कुछ टाइम जॉब, बट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। उन्होंने देन ज्वाइन किया फिर से अपना, है ना, क्रिकेट ज्वाइन कर लिया पेरेंट्स के अगेन जाके। देन आज के टाइम पे देखो कितनी सारी चीजें उन्होंने डेवलप करी। आप मुझे बताओ आज के टाइम पे वो इतने सक्सेसफुल हैं, आज उनके पेरेंट्स मना करेंगे तुम क्रिकेट छोड़ दो भाई, है ना। ये सब काम नहीं चलते हैं, क्रिकेट में भी कोई करियर होता है क्या? आप लोग बताओ क्या लगता है, मना करेंगे? यस और नो, थम्स अप कर दो। यस है तो थम्स अप कर दो, नो है तो थम्स डाउन कर दो। बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना, ऑब्वियस सी चीज है, राइट। क्योंकि देखो उन्होंने सारी चीजें प्रूव करके दिखाई, तो ऐसे आपको भी अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आज के टाइम पे अगर आप अच्छे से कुछ बन जाओगे, तो आप अपने पेरेंट्स को भी तो अच्छी लाइफ दे पाओगे ना। अगर वो देखो आज सक्सेसफुल है, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी तो अच्छी लाइफ दी है ना। उनके पेरेंट्स के भी तो जितने भी ड्रीम्स है वो भी तो पूरे किए होंगे ना, ऐसे तो नहीं सिर्फ क्रिकेटर बन के खुद ही घूम रहे हैं, राइट। सो मेन चीज ये है। और जैसे दिलीप सर ने बताया सीनियर से कनेक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, यहाँ पे कोई बॉस कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारे जैसे भी आपके टीम्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो सब एज अ फैमिली के जैसे बिजनेस करते हैं। बिजनेस हमेशा टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके रन होता है ना। कोई भी बिजनेस अकेले नहीं चलता, एक टीम के साथ अच्छे से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हर किसी का यहाँ पे प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी दिलीप सर ने बताया, काफी सारे की पॉइंट्स बताए। एंड लॉन्ग टर्म विजन के साथ बिजनेस को करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, है ना, ये कोई मैगी थोड़ी ना ट्राई करके देख लिया, करियर है। इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से काम करना पड़ेगा, है ना, कंसिस्टेंट वे में मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आप लोग बताओ, दिलीप सर ने जितनी भी सारी चीजें बताई, आपको दिलीप सर की जर्नी से सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? है ना, काफी सारे पॉइंट्स उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड भी बताए। आप लोग एवरीवन पे चैट पे कमेंट करके बताओ फटाफट से, दिलीप सर की जर्नी से सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा? जल्दी जल्दी से फटाफट से बताओ आप लोग। यस, काफी सारे लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स बताए, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म विजन, काम को अपना समझ के करो, राइट। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये बिजनेस फॉर एवर का नहीं बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। फॉर एवर आपको अपॉर्चुनिटी दी दी, है ना, फॉर एवर आपको लाइफ टाइम के लिए अथॉरिटी दे देती है आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर, कि आप अपना बिजनेस कहीं पे भी कर सकते हो। बट उसके बाद काम करके ग्रो करना है, इसलिए वो आपका बिजनेस है, वो किसी सीनियर का बिजनेस नहीं है, कोई फॉर एवर कंपनी का बिजनेस नहीं है, वो आपका बिजनेस है। आपको ग्रो करना है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी तो चल रही है ऑलरेडी 47 ईयर से, अब कितना प्रूफ चाहिए भाई? 50 साल हो रहे हैं कंपनी को रन करते हुए, और भी प्रूफ चाहिए क्या कि भाग गई तो कंपनी? कंपनी तो ऑलरेडी 47 ईयर से चल रही है, आगे भी चलेगी, है ना। सिंपल सी चीज है। बेटा आपको ग्रो करना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे जितने भी लोग फॉरएवर में ग्रो कर रहे हैं, तो वो मेहनत के तभी ग्रो कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि फॉरएवर ने डायरेक्टली उठा के उनको मैनेजर बना दिया बिना कुछ किए हुए। उन्होंने काम किया, इम्प्लीमेंटेशन करी, सीखा, लर्निंग्स ली, तभी आज वो इतने सारी चीजें अचीव कर पा रहे हैं। तो आपको भी अगर यहाँ पे ग्रो करना है तो आपको भी काम करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। ओके, चलो ठीक है। बाकी अभी हम हमारे नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करते हैं, तो आप मुझे बताओ, एक्साइटेड हो हमारे नेक्स्ट लीडर से मिलने के लिए?
कौन कौन सुपर एक्साइटेड है? एक्साइटमेंट शो कर दो जरा, है ना? सोने का टाइम नहीं हो गया है कि ठंड आ गई, चलो जल्दी जल्दी से सो जाते हैं अभी। ओके, नाइस। सो हमारे जो नेक्स्ट लीडर है, शी इज आदित्य गोयल मैम। ठीक है, वो एक होम मेकर भी है, हाउस वाइफ है। शी इज फ्रॉम हिमाचल। तो अभी देखो, आप में से भी कुछ लोग होंगे जो हाउस वाइफ होंगे एंड यहाँ पे काफी सारी चीजें सीख रहे होंगे। तो मैम भी आपको अपने बारे में बताएंगे कि अभी वो एक हाउस वाइफ भी है एंड बिजनेस को भी कैसे मैनेज कर पा रही है अपने घर के साथ, है ना? तो काफी सारी चीजें आप मैम से सीख सकते हो एंड बहुत सारी लर्निंग से आप भी इम्प्लीमेंट करके आप भी उनके जैसे अपने घर के साथ भी काफी अच्छे से बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो हर इंसान के पास 24 आवर्स ही होते हैं। बट वही चीज है, कुछ लोग उसी में एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, और कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं ना, क्योंकि टाइम सबके पास होता है उतना ही, 24 आवर्स। बस वही चीज है, कुछ लोग टाइम मैनेज नहीं करते हैं इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता है, कुछ लोग मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं तो उनके लिए टाइम ही टाइम है। हर एक चीज के लिए टाइम है ना, प्रायोरिटी क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी क्या बोलते हो, इनवाइट करें मैम को? कौन कौन एक्साइटेड है मैम से मिलने के लिए? जितने तो हाउस वाइफ हैं वो तो सुपर एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि आपको तो काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलने वाली है। ओके, सो आदिति मैम, आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी मैम, वॉइस आ रही है। आपको क्लियर ओके, है मेरी वॉइस? यस बिल्कुल क्लियर है, ओवर टू यू। जी, थैंक यू मैम। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो। एंड काफी सारे लीडर्स ने बहुत सारी स्किल्स दी, मैंने भी बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, है ना? एंड किस तरह से हम बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम ट्रस्ट इश्यूज हो या लॉन्ग टर्म विजन, समथिंग लाइक बहुत सारी नॉलेज आप लोगों ने ली है। एंड होप सो कि जितनी भी नॉलेज आपने ली है उसके साथ में आप अपना डिसीजन ले और आगे बढ़े। सो चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। सो माई सेल्फ अदिति गोयल। मैम ने मेरे बारे में काफी कुछ बोल दिया एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइट मी। सो गाइज देखिए, अगर मैं बात करूँ, हाउस वाइफ तो मैं डेफिनेटली अभी हूँ, बट नाउ मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो एज ए रिसर्चर स्कॉलर कहते हैं ना, उसके साथ में हुई थी। सो लाइफ में स्ट्रगल करते 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 बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आप अपने लिए ना कुछ डिफरेंट ढूंढने लगते हो कि यार अभी बहुत हो गया, अभी कुछ डिफरेंट ढूंढे, है ना? सो मेरी भी जर्नी वैसे ही कुछ थी। सो चलिए, मैंने आपको कुछ स्लाइड्स के साथ में शो करके दिखाती हूँ अपनी जर्नी के बारे में। सो गाइस, जब आप देख सकते हो, मैंने एज ए रिसर्चर स्कॉलर रही हूँ एंड मैंने रिसर्च किया है। सो यू कैन सी दी, दिस इज माई पिक। ओके, सो हम फील्ड में काम करते थे। ये मैं बायनोकुलर है ये मेरा, और इस तरह से बैग लेके कैमरा बायनोकुलर ये सब लेकर के हम फील्ड में जाते थे, काम करते थे। एंड देन ये मेरी थीसिस है। सो और इसके साथ साथ मैं स्टडी करती थी, क्योंकि मेरे को ना एक बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, एक दिमाग पे था। एक एक ही मैं सिर्फ तरह की पढ़ना लिखना काम करना, सिर्फ ये एक अपना लिमिटेशन वही था, एक दायरा वही था। सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत ज्यादा दूर था, क्योंकि मैंने कभी सोशल मीडिया पे काम भी नहीं किया। इवन जब मैं एमफिल थी, एमफिल भी मेरा कंप्लीट हो गया था, मेरे पास एंड्रॉइड फोन भी उसके बाद आया। ओके, सो क्योंकि हम मेरी जो नॉर्मल जर्नी रही है वो देख सकते हो आप लोग, है ना? ये मेरे नोट्स रात के एक एक दो दो बजे तक बैठ के हम बनाते थे। ये मेरी बुक्स है, ठीक है? साइंस की इतनी मोटी मोटी बुक आती है, सबको पता होगा। तो यहाँ पे साइंस फील्ड का बैठा है। सो गाइज, मेन चीज ये है कि हम करते रहते हैं लेकिन हम ना कभी डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हम अपने आप को एक लिमिटेशन में ही बांध के रखते हैं कि यार बस पढ़ना है तो पढ़ना है। बट नाउ आज के समय, मैं इस स्टडी को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं आपको अपने स्ट्रगल से बता रही हूँ कि अगर हमें आज के समय में आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले ना अपने लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी लेके साथ में चलना है कि आपको लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि यार मेरा जो एक गोल्डन टाइम था वो कहाँ चला गया। तो मुझे जो हमेशा फील होता है सिर्फ वो यही कि जो मैंने 4 से 5 साल इन बुक्स में लगाए, मैंने अपनी स्टडी में दिए, अगर मैंने शायद उस समय फॉरएवर को या सोशल मीडिया को अच्छे से समझा होता, तो वो शायद मेरे जो गोल्डन टाइम था, वो रिग्रेट मेरा हमेशा लाइफ में रहता है कि वो बच गया होता। राइट? सो गाइज, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, मैं अपनी टीम में भी बहुत लोगों को कहती हूँ कि भाई यू आर सो लकी कि आप एक गोल्डन एज में फॉरएवर का पार्ट बन गए हो। एंड देन उसका फायदा उठाओ, बेनिफिट उठाओ, क्योंकि जैसे जैसे चीजें इंक्रीज होती है आपकी लाइफ में स्ट्रगल आते चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। राइट? सो मैं स्टडी भी करती थी, साथ ही साथ में रिसर्च के रिलेटेड चीजें चल रही थी, और मैं टीचिंग भी करती थी। सो आप देख सकते हो, ये मैं ऑफिस में बैठी हूँ, है ना? और यहाँ पे मैं बच्चों को समझा रही हूँ। सो गाइज, ये क्या है, ये ना एक्चुअली मेरी वो स्ट्रगल वाली लाइफ है जब मैं कभी सोशल मीडिया के बारे में सोचा भी नहीं था। इनके बाद जब बहुत ज्यादा चीजें हो गई, समय हो गया, इरिटेशन होने लगा कि यार अब भी ऐसे नहीं होगा, फिर मैंने
लिंक्डइन के थ्रू, जैसे जोया मैम ने भी बताया था कि हम भी लिंक्डइन के थ्रू ही मैं आई थी, है ना। मेरे को मेरे सीनियर सनी बिंद्रा सर से डिस्कशन हुआ, एंड देन आज मैं उन्हीं के थ्रू चीजों को अच्छे से समझ पा रही हूँ, अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। मैंने अपनी चीजों को अच्छे से बिल्ड किया, उनसे नॉलेज ली। आ- आज भी मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना वर्क स्टार्ट किया था, तो मुझे डर लग रहा था बहुत ज्यादा लोगों से बात करते हुए। कहने के लिए तो मैं टीचिंग करती थी, बट नाउ अननोन लोगों से बात करना इट्स अ डिफरेंट। एंड टीचिंग से आप कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट कर सकते हो, बट एक अननोन लोगों को उस चीज के बारे में सिखाना अपने आप में एक चैलेंजेस था। और मेरे लिए, जहां मैं एज अ रिसर्चर एक सिर्फ साइंस रिलेटेड चीजें बात करने वाली, तो उसमें सोशल मीडिया में आना अपने आप में चैलेंजेस था, बट स्टिल कि मेरे को करना है फॉर एवर। बहुत अच्छे से मुझे समझ आ गया। मैंने डेजी सर का सेशन लिया था, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने डेजी सर के सेशन से सीखे, और मैंने उनको फॉलो किया, और मैंने अपना डिसीजन लिया। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, 2CC करना मेरे लिए इजी नहीं था, क्योंकि जब मैंने 2CC का मुझे पता लगा, तो वही चीजें है कि घर वाले नहीं मानते। मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया था, बहुत सारी चीजें थी, बट ना मुझे मेरे भैया ने बोला था कि अच्छा चल, तेरे को जो लगता है तू कर, तेरे को जो लगता है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। बट स्टिल मैंने उनको फिर भी ये नहीं बताया था कि मैं ये काम कर रही हूँ, या मुझे इस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ करना है। मैंने उनको सिर्फ ये बोला था कि मेरे को जो है ना, इस तरह से सोशल मीडिया के कुछ स्किल सीखने हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा चल ठीक है, तू कर ले। तो मैंने स्टार्ट किया, और बहुत सारी चीजें हुई, काम किया, टीम बनानी शुरू की। पहले मंथ मेरा बहुत अच्छा चेक बना था, ठीक है। उसके बाद रेगुलरली मेरी चीजें प्लान होती चली गई, और मेरा सुपरवाइजर डन हुआ 38CC के साथ में, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजफुल रहा। ओके, एंड ये मेरी मैरिड लाइफ से पहले की बात है, ठीक है। तो 38CC के साथ में मेरा सुपरवाइजर हुआ, मेरी टीम अच्छे से बिल्ड हुई, एंड देन आई एम सो लकी कि मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे डायमंड्स हैं, एंड बहुत अच्छे से जो मेरी टीम है ना, वो काम कर रही है। अभी सुपरवाइजर्स भी है मेरी टीम के अंदर, राइट। सो एंड अगर मैं बात करूं, उसके बाद फिर थोड़ा वही शादी का प्रेशर होता है सबके साथ, है ना। मैंने मना भी किया था कि मेरे को अभी शादी नहीं करनी है, एंड देन मेरे सीनियर सनी बिंद्रा सबको पता है, उसको लेके भी बहुत स्ट्रगल रहा है, शादी को लेके भी। बट स्टिल मेरी फर्स्ट कंडीशन यही थी कि मेरे को फॉरएवर नहीं छोड़ना, मुझे फॉरएवर नहीं छोड़ना। और अब यकीन नहीं मानोगे, शादी के दौरान जब होता है ना घर में पेरेंट्स लोग रिश्ता ढूंढते हैं, तो मुझे उस दौरान बहुत सुनने को मिलती थी। मेरे पापा हमेशा कहते रहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते यार, ये फैक्ट है। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रहे, ठीक है। और ऐसे लोग मुझे बहुत मिले, मेरे पापा को, लेकिन मैं साफ ही उनको मना कर देती थी कि नहीं। मतलब बहुत सुनती थी, डांट भी होती थी, रोती भी थी सारी चीजें होती थी, बट स्टिल टचवुड के लाइफ एक नया मोड़ आया, एंड एक अच्छे इंसान से भी मुलाकात हुई तो वो ये फिर शादी हो गई, सारी चीजें। उसके बाद मेरी फर्स्ट कंडीशन थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज को, एंड आज सपोर्ट करते हैं फुल ऑन मुझे। और आज एक हाउस वाइफ के साथ अगर मैं टाइम को मैनेज कर पा रही हूँ, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मेरे साथ है। और एक होता है ना, क्योंकि मैं शादी से पहले जो मेरा फील्ड था टोटली से डिफरेंट, एंड मैंने अपना पूरा एक सेटअप बना के रखा था। वहां से फिर जब धीरे धीरे चीजें हुई, है ना, और थोड़ा सा चेंजेस एनवायरनमेंट में भी चेंज हुआ, क्योंकि मैं पहले यूपी में थी, एंड देन नाउ आई एम प्रेजेंट इन हिमाचल। तो एक आपका पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, आपका पूरा माइंडसेट चेंज होता है, कहीं ना कहीं एक माइंड के अंदर थॉट आने लगती है, कैसे आप कैसे चीजें मैनेज करेंगे, अब कैसे होगा। खैर स्टिल की हस्बैंड के सपोर्ट से धीरे धीरे वो चीजें होती चली गई, एंड देन अभी यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर एक अच्छे से अपना सपोर्ट बना लिया है, अच्छे से चीजें सारी है अभी मेरे पास। एंड देन टाइम मॉर्निंग 11 से लेकर के मैं इजीली आराम से अपने बिजनेस में फोकस करती हूँ, शाम तक करती हूँ, बीच में अपना थोड़ा काम रहता है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड होते हैं वो अपने काम पर चले जाते हैं, राइट। तो इस तरह से आज मैं अपने बिजनेस को एज एक हाउस वाइफ, एक होम मेकर के साथ साथ, घर के साथ साथ अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। सो गाइस देखिए, मैंने जिंदगी की इस स्ट्रगल से सिर्फ एक चीज सीखी है, आपका डिसीजन। क्योंकि सोचो, अगर मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे इतना प्रेशर किया है कि तू बिजनेस छोड़ दे, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज भी याद है वो एक दिन था जब पापा ने मुझसे बोला था कि इसे छोड़ दे, काम को, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, एक बहुत अच्छा घर है, परिवार है, अच्छे से रहेगी, मौज करेगी, क्या जरूरत है, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं हमें लड़की से कुछ नहीं करवाना।
मैंने बोला नहीं, मैं नहीं रह सकती, मुझे नहीं करना है ऐसी जगह। आप लोग अगर कर भी दोगे जबरदस्ती तो मैं नहीं करने वाली। मैं मतलब मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था मैं नहीं करूंगी। और उस दिन मेरे पापा के साथ में कुछ बहुत ज्यादा होता है ना कि एक हो जाती है, और मैं कह के अपने ऊपर, जहाँ पे मेरा जो पहला घर था नीचे था, तो मैं ऊपर रह के काम करती थी, तो मैं कह के ऊपर चली गई। तो उसके बाद क्योंकि भैया पापा को पता था कि इसने बोल दिया है तो ये नहीं करेगी, तो उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया था। सो ये मतलब एक चीज होती है डिसीजन। सोचो अगर मैं उस समय पे ये सोच के रुक गई होती कि यार वो पापा मम्मी कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मान जाते हैं, छोड़ देते हैं काम, क्या है क्या नहीं है। नहीं गाइस, बिकॉज ऑफ इट्स माई लाइफ। ओके, इट्स माई लाइफ, मेरे डिसीजन है। मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। डाउनफॉल हर जगह आते हैं, बट उनसे आप कभी अपनी डिसीजन को चेंज मत किया करिए, कभी नहीं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को कुछ समय करते और कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप मेरे को एक चीज बताओ, इजी क्या है? कुछ भी तो नहीं है। 3 साल की डिग्री भी तो पेशेंस के साथ में करते हैं ना हम लोग। फिर बिजनेस को आप लोग क्यों सोचते हो कि हमें सिर्फ 1 साल में, 1 महीने में रिजल्ट चाहिए? ये बिजनेस है लाइफ टाइम का। ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले एक पॉइंट आपको बताती हूँ कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस को, अपनी लाइफ के डायरेक्शन को क्लियर करिए। क्या है, आप लाइफ में क्या चाहते हो? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे क्लियर था कि भाई मुझे फॉरएवर में जाना है। और टचवुड मेरी स्टोरी जर्नी बहुत अच्छी है, आधी बताई है अभी तो मैंने क्योंकि मेरा जो ड्रीम है वो है अपनी टेस्टिमनी, और वो डेफिनेटली मैं दूंगी। ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर डायरेक्शन गाइस, क्योंकि जब तक आप लाइफ में अपनी डायरेक्शन नहीं क्लियर करोगे ना, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। आप एक चौराहे पे खड़े हो, आपको 4 रास्ते मिल रहे हैं, बट आपको यही नहीं पता आपकी मंजिल क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है, तो किस रास्ते पे जाओगे? चौराहे पे खड़े रह जाओगे ना। ठीक है। तो मेन पॉइंट इज कि क्लियर योर डायरेक्शन। ठीक है। अगर हमारी डायरेक्शन क्लियर है ना तो फाइट बहुत इजी है। और सेकंड पॉइंट इज अपना ये ग्रेटिट्यूड को, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा एक चीज इमेजिनेट करती थी कि मेरे पास एक आइडियल फैमिली होगी, एंड वो चीज में होती थी कि ये कोई नहीं, मुझे मिलेगी वो फैमिली भी। तो वो एक ना इमेजिनेशन था मेरा, एक विजुअलाइजेशन था, वो एक ग्रैटिट्यूड था जो सुबह शाम मैं अपने यूनिवर्स को देती थी। तो सेकंड पॉइंट इज गाइस कि ग्रैटिट्यूड को अपनाइए। लाइफ में कोई भी स्ट्रगल हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कोई आपको कुछ भी बोले, बट ग्रैटिट्यूड इज द पावर ऑफ यू, बिकॉज ऑफ एक रियल पावर है ग्रेटिट्यूड। हमारी एक रियल स्ट्रेंथ है ग्रेटिट्यूड, जो हमें हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बनाती है। राइट। एंड देन सेकंड, थर्ड पॉइंट गाइस, जो हमेशा, क्योंकि देखिए जब भी लाइफ में ना गोल होता है, तो मैंने एक चीज देखी कि आपका एक मेन गोल आपकी लाइफ की डायरेक्शन क्लियर कर देता है। तो हमेशा ना अपनी लाइफ में एक मेन गोल रखिए। तो अच्छा, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी फिर कि आप मुझे बता सकते हैं आपकी लाइफ का एक मेन गोल, ये नहीं घर भी गाड़ी भी, सिर्फ एक मेन गोल क्या है? फटाफट से मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए। एवरीवन पे ही कीजिएगा। ओके। ओके, फ्रीडम, कार, थार लेनी, अच्छा, ड्रीम हाउस, अपना खुद का घर। ओके, मतलब ये आपका डायरेक्शन है। अगर ये तो चलिए मैंने माना ये आपका गोल है, सबका इंडिपेंडेंट होना, बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, घर, ड्रीम हाउस। ओके जी, ओके, मम्मी सपने को पूरा करना है, और ना आइडेंटिटी। यस, बेस्ट इज ना अपनी खुद की आइडेंटिटी सबसे बेस्ट चीज है। राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। काफी लोगों के मैंने कमेंट्स देखे। टेस्टिमनी, ओके, ड्रीम हाउस, टेस्टिमनी, मेरा आइडेंटिटी, ड्रीम्स कंप्लीट करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, डेफिनेटली आप सब यहाँ अचीव कर सकते हो, बट इन सब के लिए बस आपका अगर डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना गाइस, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका लर्न स्किल्स एवरी डे, क्योंकि आप जब डेली अपने स्किल्स को इनहेंस करते हो, किस फॉर्म में कर रहे हो, स्किल्स नोट है कि आप किताबों में क्या पढ़ रहे हो, स्किल्स नोट है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, स्किल्स इसके आप खुद में क्या इंप्रूव कर रहे हो, बिकॉज ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी में अगर सक्सेस होना है ना, हर एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी आप देखिएगा, उसने सबसे पहले खुद में चेंज किया है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक लर्निंग डेली अपने लिए लीजिए, अपने आप को एनालिसिस करिए कि मुझ में क्या चीज ऐसी है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो चीज है। ओके, आप डेली अपने एक स्किल को एनहेंस कर रहे हो, अपने डेली एक अंदर की सेल्फ इंप्रूवमेंट को एनहेंस कर रहे हो ना गाइस, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस आपके पास है। ओके, बिकॉज ऑफ कहते हैं ना, स्मॉल प्रोसेस इनटू एवरी डे इक्वल टू बिग सक्सेस, है ना। क्योंकि डेली डेली आपकी छोटी छोटी सी प्रोसेस, डेली डेली के आपके स्किल्स आपके स्ट्रेंथ्स को इंक्रीज करते हैं। जब आप खुद को जान जाते हो कि आप इसलिए बने हो और आपके लिए ये परफेक्ट है। क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं पीएचडी का ये सब स्ट्रगल मेरा चल रहा था, तो मुझे कभी फील नहीं होता था हाँ वो कर रहे हैं, बट नाउ जब से मैं फॉरएवर का पार्ट बनी हूँ, मुझे ना हमेशा अंदर से ट्रस्ट होता है, कोई नहीं कितने भी स्ट्रगल आए, बट आई एम द पार्ट ऑफ फॉर, आई एम सो लकी बिकॉज ऑफ मैं हूँ फॉरएवर के लिए। ठीक है, मैं हूँ फॉरएवर के लिए, और स्टेज मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो जब हम ये चीजें सोच के चलते हैं ना गाइस, तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे, इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो डेली स्किल्स, एवरी डे स्किल्स इंक्रीज करिए अपने अपने वही स्किल्स आपकी बिग सक्सेस एक दिन बन जाएगी। ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल योर माइंड। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, 2cc तो करना चाहता है, बट ट्रस्ट नहीं हो रहा है, करे क्या नहीं करे, इतने सारे लोग हैं, कैसे करे। तो भाई ये क्या है ना, ये आपका जो माइंड है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो सबसे पहले जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं करेंगे ना, ना तो आप डिसीजन ले सकते हो और ना ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। एंड देन गाइज, अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जहां पे मैं बताऊंगी आपको पावर ऑफ 2cc। बट ना उससे पहले मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पता है 2cc क्या है। हाँ जी, सो बता सकते हो यहाँ पे आप मुझे कमेंट्स में 2cc के बारे में। सबको पता है सीसी के बारे में? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता? पता है सबको? ओके, चलिए, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो गाइज, अब देखिए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर हम इस इंडस्ट्री में 2cc को नहीं समझेंगे ना, तो हम अपनी लाइफ नहीं चेंज कर सकते। बिकॉज ऑफ, अगर आपको अपनी नई लाइफ में एंटर करना है, आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो आपको 2cc को अंडरस्टैंड करना होगा। क्योंकि 2cc एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पावर ऑफ 2cc की, फर्स्ट ऑफ ऑल 2cc इक्वल टू बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सिस्टम, बिलीव इन योर सीनियर। बिकॉज ऑफ, कहते हैं ना, इस इंडस्ट्री के अंदर आप एक घर के अंदर हो और घर की छत आपकी सीनियर है, और घर की वो दीवारें आपका सिस्टम है, और आपको बस उस घर में रह के अपनी ग्रोथ करते जाना है, बाकी सब आपके सीनियर्स बैठे हैं, राइट। तो पावर ऑफ 2cc क्या है? प्रूफ योर, आपकी सिस्टम, आपकी एनर्जी, आपके सीनियर, आपका सपोर्ट सिस्टम, सारी चीजें जो है ना, वो आपको 2cc से मिलती है। ओके, एंड देन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे हमेशा फील हुआ 2cc करने के बाद, वो ये कि आप ना किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो, है ना। आप किसी, आपके एक एक्शन, आपका एक डिसीजन किसी की लाइफ को शायद बदलने में आप उसकी हेल्प कर सकते हो। बिकॉज ऑफ 2cc नॉट ए सिर्फ जस्ट एक बिजनेस, इट इज ए, एक सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक पावर है जिसके थ्रू आप लोगों की हेल्प करते हो, लोगों के अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हो, उनको एक अपॉर्चुनिटी देकर के उनके ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प करते हो। ठीक है, सो पावर क्या है 2cc की, कि आप अपनी लाइफ में एक मोमेंटम क्रिएट कर रहे हो, जिससे आप एक अच्छे से एक्शन लेकर के लोगों की लाइफ को भी बदलने में हेल्प कर रहे हो, और अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर रहे हो। तो मुझे बताइए, ऐसा सिस्टम कहीं मिल सकता है? भाई मैं इतनी स्टडी करके आ चुकी हूँ, एजुकेशन सिस्टम हो या मैं जॉब करके आई है, मैंने एक्चुअली मैंने बताया ना, अभी मैंने प्राइवेट जॉब भी करी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बट ऐसा सिस्टम कहीं नहीं मिला आपको। हर कोई ना धक्के दे करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है खुद। बट नाउ इस इंडस्ट्री के अंदर
आपको धक्के दिए जाते हैं तो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सीनियर डांटते हैं तो इसलिए भाई काम कर लो, क्यों? क्योंकि हमारी ग्रोथ है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पता है भाई सीनियर को, सीनियर की ग्रोथ, हाँ, ग्रोथ सबकी इक्वल है, एक साथ है। तो फिर ऐसा सिस्टम तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला कि आपके सीनियर आपकी ग्रोथ करते हैं, आपकी टीम आपके सीनियर के सपोर्ट से बनती है, राइट? सो ये कब आप कर सकते हो, इसके लिए आप कब एक एलिजिबल हो सकते हो, जब आप 2सीसी को अच्छे से समझोगे। 2सीसी के थ्रू आपके हाथ में कैसी पावर आ सकती है, आ जाती है कि भाई आपको फील होता है कि यस, मैं भी कुछ अच्छा कर रहा हूँ, है ना, या कर रही हूँ। नेक्स्ट एक चीज होती है पावर ऑफ 2सीसी, जो मैंने हमेशा समझा है, आपकी लाइफ को ना डुप्लीकेट कर देता है। कैसे? क्योंकि जब तक आप पहले रहते हो ना, आप एक ही जगह स्टक रहते हो, आपको नहीं समझ में आता यार मैं कर क्या रहा हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आधे लोगों से मैं ये डायरेक्शन पूछूंगी, आधे लोगों को पता ही नहीं उन्हें लाइफ में कहाँ जाना है। 2सीसी ना आपकी लाइफ को डुप्लीकेट करता है, आपकी सक्सेस के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए, आपकी आपकी थॉट के लिए। आपकी थॉट ना सिर्फ उस समय अपने लिए होती है, आपकी थॉट फिर अपनी टीम के लिए भी हो जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, यार हमें ये पढ़ना है, हमें ये एग्जाम क्लियर करना है, हमें ये वो इंसान की एक फैमिली और क्रिएट हो जाती है 2सीसी के बाद। वो आपकी टीम, उस आप अपना दिमाग दौड़ाने लगते हो, यार चलो टीम के लिए कुछ, टीम के लिए क्या करना है ना। आज टू बी ऑनेस्ट इतना मैं अपने लिए कभी मैंने बिजनेस में करते जितना हम टीम के लिए करते हैं। तो क्या 2सीसी ने आपको डुप्लीकेशन की पावर देता है, आपको डुप्लीकेशन करने की एक ना एनर्जी लेवल आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई जो 2सीसी की जो पावर होती है ना, वो आपको लाइफ टाइम के लिए ना एक फ्रीडम फील कराती है। कैसे? आपको ना, आप कितनी भी डिग्री ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राधिका जी बैठे हैं, उन्होंने कोई डिग्री ली है। अब डिग्री लेने के बाद भी ना उनके दिमाग में एक चीज रहती है, यार मैं पैसे कैसे कमाऊं, अभी तो मेरे पास कोई कोई है ही नहीं ऑप्शन, पैसे कैसे कमाऊं, क्योंकि मेरे पास जॉब भी नहीं है। लेकिन 2सीसी के बाद आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि आप लाइफ टाइम पैसे कमा सकते हो। फ्रीडम, टेंशन नहीं है, काम करना है भाई, आएंगे पैसे, आ रहे हैं, जब काम करेंगे तो पैसे भी आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो ये चीज होती है, मतलब एक फ्रीडम वाली लाइफ जो आपको मिलती है, वो 2सीसी के बाद ही मिलती है। सो गाइज ये वो पावर है 2सीसी की जो मैंने समझी है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करी है। सो गाइज होप सो आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को समझा होगा। बस इतना ही कहूंगी कि अपनी लाइफ में अगर आप लोग चेंज चाहते हो तो 2सीसी को अपनाओ, उसको ग्रैब करो, अंडरस्टैंड करो, सीनियर का सपोर्ट लो। सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी जहां पर ना सिर्फ अपनी ग्रोथ बल्कि सीनियर आपकी ग्रोथ के लिए आपसे ही फाइट कर रहे हैं, मतलब आपको ही आगे लेके जाना और आपको ही सिखा रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज होती है। सो बाकी मेरी तरफ से इतना ही। बाकी मैं मैम को, मैम वही सारी है आपको मेरी। यस, बिल्कुल क्लियर है। हाँ आदिति जी, मैम ने हाँ जी, काफी सारी चीजें थैंक यू डिटेल में सो मच। बता दी आप लोग को। एंड काफी सारी चीजें मैंने खुद भी सीखी मैम के साथ। राइट। सो बाकी आप लोग बताओ कैसा लगा मैम का जर्नी, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा मैम की जर्नी से? आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट से बताइए मुझे, मैम की जर्नी से सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। कंटिन्यू रहना। ओके। स्किल्स लर्न करना, पावर ऑफ 2सीसी, काफी सारे की पॉइंट्स बताए आपने। राइट। सो देखो अदिति मैम ने जैसे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे हैं ना, उन्होंने काफी सारी जगहों पे जॉब भी करी है, इवन पीएचडी किया है, तो स्टडी पर्पज से भी हम नहीं बोल सकते कि हाँ उनका स्टडी बैकग्राउंड कितना हाई लेवल का, आप समझ सकते हो। राइट। उन्होंने काफी सारी चीजें लाइफ में एक्सपीरियंसेस करी है ना, इतने टाइम काम भी किया अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको चीजें बताई हैं, है कि नहीं? अब देखो एक गर्ल्स का लाइफ जो होता है ना, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स वाला होता है, क्योंकि देखो आफ्टर मैरिज उनका टोटली लाइफ चेंज हो गया। राइट। फिर भी देखो वो अपने डिसीजन पे स्टक रही ना, कि हाँ उनको फॉरएवर करना ही करना है, चाहे उनका मैरिज हो या कुछ भी हो। है ना, उसकी वजह से दैट्स वाई उन्होंने काफी सारी अपने घरों में भी फाइट वगैरह करी। है ना, फाइनली वो अपने मैरिड लाइफ के साथ फॉरएवर को भी काफी अच्छे से कंटिन्यू कर पा रही है ना। तो अपनी गोल्स की तरफ आपको भी एक स्ट्रांग डिसीजन बनाना काफी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि उन्होंने बताया कि देखो आपका यंग एज है, आपके पास एज है कि आप इस एज में काफी सारी चीजें बिल्ड कर सकते हो। अब उनके पास क्या था कि ऑप्शन नहीं था ना, मैरिड करनी ही करनी थी, है कि नहीं? क्योंकि देखो हमारा जो क्रूशियल एज होता है ना 18 से 25 साल का, काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट एज होती है। कुछ लोग सोचते हैं चलो अभी हमारा तो कॉलेज चल रहा है, हमारी यंग लाइफ है, हम इंजॉय कर लेते हैं, बट इसके बाद जितनी सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है ना, आप 30 के अबव, आप लाइफ में कभी भी फ्रीडम नहीं ले सकते हो। तो अभी आप डिसीजन बनाओ ताकि आपके पास इतना सारा टाइम है, आप अच्छे से काम करके काफी सारी चीजें अपने आप को फाइनेंशियली बिल्ड कर पाओ। क्योंकि देखो, जब आप अपने आप को फाइनेंशियली बिल्ड कर लेते हो तो हर एक इंसान आपकी बात सुनता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ठीक है। क्योंकि अगर आपके घर पे आप नोटिस करोगे, सबसे छोटा इंसान है, अगर वो पैसे कमा रहा है ना, तो कोई भी डिसीजन अगर घर में लिया जाएगा ना, उससे एडवाइस मांगी जाएगी। और आप सबसे बड़े बच्चे हो घर के, बट 1 रुपए भी अर्न नहीं कर रहे हो, आपसे कोई एडवाइस नहीं मांगी जाएगी। सिंपल सी चीज है ना। तो अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करो। राइट। क्योंकि हमारे हाथ में ही हमारा करियर होता है, अपनी वैल्यू बनाना हमारे हाथों में है ना, कि अपना लाइफ कैसे बनानी है। अभी मेहनत करके पूरा लाइफ एंजॉय करना है, या अभी एंजॉय कर लेते हैं पूरा लाइफ मेहनत करना है कि नहीं। तो सिंपल सी चीज है। बाकी आप लोगों ने काफी सारी चीजें आज की मीटिंग में सीखी होंगी, है ना। अपने ग्रुप्स में भी शेयर करना, ओके, अपने सीनियर्स को भी बताना। एंड आप भी अपना डिसीजन बनाओ, अपना फटाफट से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करो, कि नेक्स्ट टाइम हम सभी आपको भी सुन पाए, आप भी एक टाइम पे ट्रेनिंग दे पाओ, यहाँ पे एज अ ट्रेनर अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है। सो बाकी हम मीटिंग को एंड करते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, सो मिलते हैं कल नेक्स्ट लीडर के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मीटिंग आप कंटिन्यूअसली अच्छे से अटेंड करो, मिस ना करो, है ना, अच्छे से सीखो। बाकी हम करते हैं बढ़िया से। ओके, एंड आप अपने लेवल अप के लिए प्लान करो फटाफट से। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।